अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, उम्मीद करता हूँ आप हैरी से होंगे। आज की ट्रेनिंग माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त होने वाली है। बड़ा बड़ा कुछ सीखने को आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि आज की ट्रेनिंग यहाँ पे हमारे पास बड़े मोटिवेटेड लीडर, बड़े अच्छे लीडर जो कि अपने टीम को बड़े अच्छे वे से गाइड करते हैं और बड़ा सपोर्ट करते हैं। और इतना ही पोटेंशियल इनकी टीम में भी है जितना इनके अंदर खुद में है। और ये प्रॉपर वे से अपनी टीम को बड़े अच्छे वे से चला रहे हैं और बड़ा अच्छा हैंडल कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी ग्रिप है इनकी अपनी टीम पे। और बड़ी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ से डेली बेस पे जनरेट कर रहे हैं। तो मेरी मुराद सर हैदर मुगल है। आज की ट्रेनिंग आपको सर हैदर मुगल डिलीवर करेंगे बड़े अच्छे वे से। तो सर हैदर अपना हैंड रेज कीजिएगा। जी ठीक है सर, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग को कंटिन्यू करिएगा। जी सर, कंटिन्यू करें। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मैं देख रहा था अभी कि नीचे हमारे कुछ पार्टनर्स हैं। यहाँ पे नीचे कुछ पार्टनर्स हैं, उनको बोलें कि अपना माइक म्यूट या अनम्यूट करें। जिस तरह से मैम अरूस हैं, मैम अरूसा से। ठीक है, तो सब लोग अपना माइक अनम्यूट करें ताकि इनको आवाज आ सके। और मैं आप सब लोगों को बताता चलूं कि कोशिश किया करें कि इनको ना वो बता दिया करें कि किस तरह से माइक अनम्यूट होता है, किस तरह से जूम एप्लीकेशन में ज्वाइन होना होता है। तो चले मैं आप यहाँ पे इनको एक वीडियो सेंड कर देता हूँ, ये ताकि सब लोग देखें और उन्हें पता चल जाए कि किस तरह से मीटिंग में ज्वाइन होना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। माशाल्लाह से अच्छी स्ट्रेंथ आ चुकी है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही ट्रेनिंग दी 7:45 के ऊपर। और चाहता हूँ कि उसी ट्रेनिंग को रिवाइंड करूँ और आप लोगों के लिए ये बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आपको उस टाइम पे समझ नहीं आई थी तो अभी आपको समझ आ जाएगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ देखना चाहूंगा कि अक्सर हमारी बातें होती है टीम वर्क के लिहाज से कि हमने यहाँ पे टीम वर्क करना है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि आपके दरमियान कितना टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे, कि आप लोग कितना टीम वर्क यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबके हैंड डाउन करूंगा। यहाँ पे 40 लोग हैं, 40 में से मुझे 30 लोगों के हैंड रेस यहाँ पे चाहिए। अभी टीम वर्क जरा अपना दिखाएं कि कितना आप टीम वर्क करते हैं, कितना आप टीम वर्क के साथ आगे चलते हैं। मुझे 30 लोगों के यहाँ पे हैंड रेस चाहिए। 30 लोगों के हैंड रेज होते हैं तो मुझे पता चलेगा कि वाकई यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ बैठी बैठी हुई है। वहां पे यहाँ पे बाकी कुछ लोग कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ यहीं से आपका पता चलेगा कि आप टीम वर्क कितना ज्यादा करते हैं। यहाँ पे अगर आपका टीम वर्क होगा तो आप इंशाल्लाह हमारे बाद भी टीम वर्क कर सकेंगे। तो जल्दी से जल्दी कीजिएगा, मुझे 30 लोगों का हैंड रेस यहाँ पे चाहिए। अगर आपको नहीं पता हैंड रेस कहाँ से होता है तो रिएक्शंस में जाके यहाँ पे राइज हैंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हैंड रेस हो जाएगा यहाँ पे। हरी अब जल्दी से, मुझे 30 लोगों का यहाँ पे हैंड रेस चाहिए। 22 हो चुके हैं, 8 लोगों की और स्ट्रेंथ है आपकी यहाँ पे। मैं देखना चाहता हूँ आपका टीम वर्क यहाँ पे कितने कितने टीम वर्क के साथ आप आगे चलते हैं। यहाँ पे ये टीम वर्क की है, मैं यहीं से आपको जज करूंगा कि कितना आपके अंदर टीम वर्क यहाँ पे मौजूद है अभी। हरी अब 3 लोग और रह चुके हैं, 3 लोग, उसके बाद 2 लोग और रह चुके हैं, देन मीटिंग को स्टार्ट करें। एक पर्सन और रह चुका है। हरी अब जल्दी से, आपने 30 हैंड रेस मुझे चाहिए, देन हम ट्रेनिंग का यहाँ पे आगाज करेंगे, ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। हरी अब मुझे 30 पूरे 30 यहाँ पे हैंड रेस होंगे, देन हम ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। आज देखते हैं कि टीम वर्क आप लोगों का कितना है। तो खैर आई थिंक यहाँ पे 28% है। और देख लें कि टीम वर्क इतना ही जरूरी होता है किसी भी चीज में जीतने के लिए। जिस तरह से अभी ये 2 लोग रह चुके हैं, 2 लोगों की वजह से बकाया 28 लोग यहाँ पे टूट सकते हैं। इसीलिए टीम वर्क, एक तो टीम वर्क करना जरूरी होता है और एक टीम को मजबूत बनाना जरूरी होता है। जब टीम वर्क होता है तो एक जैसे सब लोग चलते हैं तो अच्छे तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे 28 की स्ट्रेंथ है जी, ठीक है, कोई नहीं मसला। यहाँ पे ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। आज की ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्सेज। तो फोकस कीजिएगा, समझिएगा। 31 जनवरी 2020 को इस फोर्सेज प्लेटफॉर्म का आगाज हुआ। तो इसको बनाने वाले का नाम था मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, बनाने के बाद इसको कर दिया गया डिसेंट्रलाइज्ड।
इस प्लेटफॉर्म को डिसेंट्रलाइज करने के बाद इसको डिजाइन किया गया नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के एक ऐसा इदारा है जो किसी भी ब्रांड को 100% गारंटी के साथ प्रमोट कर देता है। अब मेन चीज ये आती है कि मिस्टर लाडो ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, बनाने के बाद इसको डिसेंट्रलाइज किया और इसको डिजाइन किया गया नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। क्यों डिजाइन किया गया? क्योंकि वो अपने एक ब्रांड को प्रमोट करना चाहते थे। किसको? BUSD डॉलर्स को, वो अपनी करेंसी को प्रमोट करना चाहते थे। तो आज हम सबक सीखेंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने ब्रांड प्रमोशन के लिए लगाया, डिजाइन किया फोर्सेस को नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली काम क्या करती है, इसका वर्क क्या है यहाँ पे। तो चले जी, आपको स्क्रीन यहाँ पे मुझे एक दफा बता दें बस कि मेरी स्क्रीन यहाँ पे प्रॉपर है, तो देन जी उसको सर, स्टार्ट प्रॉपर है। करते हैं। कंटिन्यू करें। जजाकल्ला सर। जजाकल्ला सर, थैंक यू सो मच। तो चलें जी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मीटिंग को अपनी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने वर्किंग करनी होती है, नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, किस तरह से आगे चलती है। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सबसे पहला ये सवाल है कि ये जो जिस चीज को हम बंदे जोड़ने वाला काम बोलते हैं, जिस चीज को चेन सिस्टम बोलते हैं, जिस चीज को हम दीगर ममालिक अलग अलग नाम इस चीज का लेते हैं। तो हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, इसमें ज्यादातर इस काम को बोला जाता है ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये तो चेन सिस्टम है, ठीक है। इस चीज से लोग ऐसे भाग रहे होते हैं कि जैसे ये जहर ना हो गया हो। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वो अनएजुकेटेड पर्सन है जो इस चीज से भागते हैं। जो एजुकेटेड पर्सन होगा ना, वो आपसे लाजमन ये पूछेगा, ठीक है ये चेन सिस्टम है, ठीक है समझ आ गया, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है समझ आ गया, ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, ये भी समझ आ गया। मुझे अब जस्ट इतना बता दो कि बंदों को ज्वाइन करवाऊंगा तो क्या उनका प्रॉफिट होगा, क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा। बंदों को ज्वाइन करवाने से क्या उनका फ्यूचर है, बंदों को ज्वाइन करवाने का क्या उनका प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या बंदे यहाँ पे कामयाब हो सकेंगे। अगर ये तीनों चारों शर्तें यहाँ पे पूरी होती हैं तो मैं अपने क्लाइंट को यहाँ पे ज्वाइन करवाता हूँ। एजुकेटेड पर्सन हमेशा आपसे ये चीज पूछेगा, और जो अनएजुकेटेड पर्सन होगा, जो पहले ही हार मान के बैठा होगा, वो बोलेगा चेन सिस्टम है और मैं नहीं करता भाई, ये बंदे जोड़ने वाला काम है मैं नहीं करता। तो आए आपको ये चीज बताता हूँ कि जिस चीज से पाकिस्तानी कतराते हैं, इस चीज के ऊपर यूरोपीय यूनियन कितनी ज्यादा अमीर हो चुकी है। दुनिया के अमीर तरीन इंसान कैसे बने हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काम करके। और गूगल क्या बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। ये जो अल्फाज आपको मैं आपके सामने आ रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अल्फाज हैं गूगल की तरफ से। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है जिसमें मसनूआत या खिदमात को मुस्तकीम फरोख्त और रेफरल्स के जरिए तशहीर किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। इस बात का मकसद यह है, मैं आपको इन बातों की तशरीह करके बताऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक बिजनेस के तौर पे चलता है। यहाँ पे दुनिया में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग अगर पर्सन स्टार्ट करता है, तो वहां पे जो भी पर्सन उसके साथ ज्वाइन होगा, वो ऑन बिजनेस के थ्रू ज्वाइन होगा। मतलब वो अपने खुद के एक बिजनेस के साथ ज्वाइन होगा और मालिक रहेगा अपने काम का, ठीक है। वो किसी के नीचे भी नौकरी नहीं करेगा। उसके बाद बोला है मॉडल है जिसमें मसनूआत या खिदमात को मुस्तकीम फरोख्त और रेफरेंस के जरिए तशहीर किया जाता है। मसनूआत क्या होती हैं? मसनूआत होती हैं आपकी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट को मसनूआत बोलते हैं, ठीक है। और या खिदमात, खिदमात ये होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ अगले पर्सन को बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक तो यहाँ पे प्रोडक्ट अगले पर्सन को सेल करते हैं, वो प्रोडक्ट के साथ फायदा उठा सकते हैं, और साथ साथ वो प्रोडक्ट परचेज करने के बाद यहाँ पे आप उसको खिदमात पेश कर सकते हो, मतलब उसको ज्वाइन करवा के अपने साथ बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हो। और रेफर्स के जरिए तशहीर किया जाता है, मतलब आप अपने रेफर लिंक्स के जरिए, मतलब जितने ज्यादा रेफर्स बनाएंगे उतना ज्यादा लोगों को कामयाब भी करेंगे और उतनी ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेलिंग भी करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिकली डेफिनेशन ये है। अब आगे जा जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाती है, ये आपका सवाल हो सकता है। या कोई भी अक्सर हमारे लोगों के साथ ना, समझ लें कि हम सब लोग इस टाइम एक फैमिली बैठे हुए हैं, हम लोग इस टाइम सब लोग यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे आपस में हमारे क्वेश्चन ये हो रहे हैं कि सर मैं किसी को भी गाइड करता हूँ ना, तो लोग ये मुझे बोलते हैं कि ये तो बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, सर ये तो चेन सिस्टम है, सर ये तो लोगों को जोड़ने वाला काम है। तो मैं उसको क्या जवाब दूं? यहाँ से मुझे मुझे घबराहट होती है, मैं इसको क्या जवाब दूं? तो सर उसको उसको फख्र के साथ बताएं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम बंदे जोड़ने वाला काम करते हैं, बंदे तोड़ने वाला काम नहीं करते। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग को करने की वजह क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि मसनूआत की तशहीर, मसनूआत की तशहीर मतलब आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट,
आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन, तशहीर, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं। इसके ज़रिए आप मसनूआत की तशहीर करते हैं और इससे फ़रोख्त बढ़ती है। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे एडवर्टाइज़ करते हैं, प्रमोट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए। इससे आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अब मुझे ये बताएँ, आप अगले पर्सन से ये पूछा करें कि भई दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करना है तो क्या किया जाएगा? वो बोलेगा एडवर्टाइज और प्रमोट किया जाएगा। तो उसे बोलना कि जाहिल इंसान, अब मुझे बता कि क्या वो मार्केटिंग नहीं है? अगर तुम मेरी मार्केटिंग को गलत बोल रहे हो तो वो मार्केटिंग नहीं है। हम भी तो वही मार्केटिंग करते हैं। हम भी तो एडवर्टाइज और प्रमोट करते हैं, देन हमारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त होती है। अब दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे क्या बोलनी है? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाती है? इसका दूसरा जो जवाब है, मुस्तकिल आमदनी। मुस्तकिल आमदनी को ये बोलते हैं कि जो आपको परमानेंटली आनी ही आनी है। अब देखें, आपको मुस्तकिल आमदनी का मौका मिलता है जब आप अपनी टीम को बढ़ाते हैं। मतलब जितने ज़्यादा लोगों को कामयाब करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मुस्तकिल आमदनी यहाँ पे आएगी, उतना ज़्यादा यहाँ से कमाते जाएँगे। अब जी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाती है? इसका तीसरा जवाब ये है कि आज़ादी। आपको आज़ादी मिलती है कि आप किस तरह काम करना चाहते हैं और किसी भी वक़्त काम कर सकते हैं। अब मैं इसकी तशरीह आपको करके बताऊँ, तो आपको आज़ादी मिल जाती है कि आप किस तरह काम करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप नौकरी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक मालिक के हुक्म के ऊपर तामील करनी पड़ेगी। आपको मालिक की तरह काम करना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से मालिक बोलता है उस तरह से काम करना पड़ेगा। और मालिक ने सुबह बोल दिया कि सुबह 7 बजे ऑफ़िस पहुँचना है, सुबह 7 बजे फैक्ट्री पहुँचना है, तो भई आपने पहुँचना है। क्यों? क्योंकि आप एक नौकर हैं। आपने नौकरी करनी है, वहाँ पे तो पैसे करने हैं, मालिक जैसा बोलेगा वैसा करना है। उसके बाद यहाँ पे वो बोल रहा है आपको कि किसी भी वक़्त काम कर सकते हैं। मतलब आपकी मर्ज़ी होगी, जैसे मर्ज़ी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मालिक के हुक्म की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब सुबह बेशक आप 9 बजे उठें, सुबह बेशक आप 12 बजे उठें, सुबह बेशक आप 3 बजे उठें। 3 बजे उठ के सुकून से आप अपना काम अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हैं। बेशक 1 बजे से लेके 3 बजे तक करें, दिन में 2 घंटे दें काम को, 4 घंटे दें, 5 घंटे दें, ये डिपेंड है आपके ऊपर, क्योंकि ये आपका खुद का बिज़नेस है। उसके बाद आ जाता है जी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाती है? इसका चौथा चौथा जवाब, समाजी रिश्ते। समाजी रिश्ते क्या कौन से होते हैं? जो जो हमारे जो सोसाइटी के रिश्ते होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे पहले आपको मैं त या इसकी लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, देन इसकी मैं तशरीह करता हूँ। आपको नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है और इससे समाजी रिश्ते मज़बूत होते हैं। अब मैं आपको इसका फ़ायदा बताता चलूँ कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, तो हम हर हर एक पर्सन का हमारे माइंड में एक ही चीज़ रह जाती है कि हर पर्सन को हमने कामयाब करवाना है। हर पर्सन को अपने प्लेटफ़ॉर्म में जॉइन करवाना है। और जब हम हर पर्सन को जॉइन करवाएँगे तो वो डेफ़िनेटली अगर हमारी तरह काम करेगा तो वो कामयाब होगा। अब ये समाजी रिश्ते मज़बूत कैसे होते हैं? समाजी रिश्ते इस तरह से मज़बूत होते हैं कि टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले अपनी टीम को भी यही चीज़ें बता रहा था। आप सब लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कि मुझे ना क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है। तो एक टाइम था, टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के ये मैं बात करूँगा। टू बी ऑनेस्ट, एक टाइम था कि मेरी सोसाइटी में मुझे कोई भी पर्सन नहीं था जानता। मतलब किसी को भी नहीं था पता कौन है हैदर मुगल, कौन नहीं, बस दोस्त वगैरह जानते थे। लेकिन आज सुबह की ये बात है कि आज सुबह हमारी सोसाइटी में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। अभी मेरी एज के लड़कों ने ही वो टूर्नामेंट करवाया और वही खेले। और आपको पता है कि मैं वहाँ पे एज़ अ गेस्ट गया उस टूर्नामेंट में। उन्होंने बाकायदा मुझे बुलाया। बुलाने के बाद आपको सबसे बड़ी इज़्ज़त की बात बताऊँ, यही लाइन मैं आपको तशरीह करके बता रहा हूँ कि उन्होंने ट्रॉफी मुझे दी और मुझे उन्होंने कहा कि सर हम आपके हाथों से ट्रॉफी लेना चाहते हैं। मत मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए लोगों ने ये चीज़ जानी है मेरे अंदर कि मैं लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं लोगों को कामयाब कर सकता हूँ और इसी चीज़ की इज़्ज़त मुझे मिली कि आज उन्होंने मुझे मेहमाने खुसूसी बनाया और मेरे हाथों से ट्रॉफी दी गई टीम को। तो ये इज़्ज़त बख्शी है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ने, और यही समाजी ताल्लुकात होते हैं जो आपके रिश्ते मज़बूत होते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाती है? नेटवर्क मार्केटिंग में तरक्की का मौका, 5वां, कि तरक्की का आपको मौका मिलता है। आपको अपने बिज़नेस को बढ़ाने का मौका मिलता है और आप अपनी महारतों को तरक्की दे सकते हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। बिज़नेस आपका कैसे बढ़ता है? जब आपके बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, मतलब इसको प्रमोट करने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं। मतलब इसको खराब करने वाले कम लोग होंगे, आपको प्रमोट करने वाले ज़्यादा लोग होंगे, तो ऑटोमैटिकली आपका बिज़नेस बढ़ेगा। और यहाँ पे लोगों को जॉइन क्यों करवाया जाता है? ताकि वो आपके बिज़नेस पार्टनर्स बने, और जब वो आपके बिज़नेस पार्टनर्स बन जाएँगे तो वो आपकी चीज़ को हमेशा प्रमोट करेंगे पॉज़िटिवली वे के ऊपर।
तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रमोशन होगी और आपको आपकी महारतों को तरक्की दे सकेगी। अब इसकी इसकी मैं डेफिनेशन अगर आपको बताऊं, तो इसकी सबसे बड़ी डेफिनेशन ये है कि जब तक मैं डब्ल्यूएचओ में था, ठीक है, जब तक मैं डब्ल्यूएचओ में था, तो मैंने अपनी तकरीबन 4 से 5 साल की सर्विस में करीब ज्यादा से ज्यादा 8 लाख रुपए कमा लिए होंगे और उसमें कुछ भी सेविंग नहीं कर सका मैं। और उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 साल के अंदर अंदर इससे डबल बल्कि इससे 3 गुना मैं इनकम जनरेट कर चुका हूँ फोर्सेज के अंदर। तो ये मेरी मुझे तरक्की मिली इसमें और मेरी महारतों को तरक्की मिली यहाँ पे, मतलब मेरे टैलेंट को भांपा गया यहाँ पे। जो मेरे अंदर टैलेंट था, वे ऑफ टॉक था मेरा, उस चीज को, उस टैलेंट को यहाँ पे भांपा गया और मुझे उसके ऊपर फरोग दिया गया, मुझे तरक्की दी गई। तो चले जी अब आगे चलते हैं यहाँ पे कि नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या हैं। हम जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ये जो बंदे जोड़ने वाला काम करते हैं, हम चैन सिस्टम करते हैं, जो भी होता है ये हमारे पाकिस्तान में इसको जो भी बोला जाता है, अंग्रेज इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के क्या फायदे हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग को करने से हमें क्या फवायद यहाँ पे हो सकते हैं। तो वो बोल रहा है जी, नेटवर्क मार्केटिंग के फवायद दर्ज झैल हैं। सबसे पहले आजादी। आजादी, आप अपने वक्त और मकाम को खुद मुतय्यन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे वक्त आपका ये होता है कि आप जिस टाइम चाहें उस टाइम उठ सकते हैं, जिस टाइम चाहे आपका दिल काम करने को दिल कर रहा है करें, जिस टाइम नहीं दिल कर रहा तो भाई छोड़ दें, ना करें आप, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद वो बोल रहा है मुकाम को खुद मुतय्यन कर सकते हैं। मुकाम मतलब जगह नहीं है बोल रहा, मुकाम बोल रहा है आपकी सक्सेस को, कि आप अपना मुकाम खुद मुतय्यन कर सकते हैं, मतलब अपनी सक्सेस को खुद अपने बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा इसमें टाइम देंगे, जितने ज्यादा वर्किंग करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ये आपके हाथों हाथों के अंदर होगा कि कितना आप काम करते हैं और कितनी ज्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। दूसरा उसने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग के फायदों में से दूसरा फायदा ये है कि माली आजादी। मतलब आप अपने मुशक्कत के मुताबिक उजरत कमा सकते हैं। मतलब इसका बहुत बड़ा मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं एक नौकरी करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर अपने ऑफिसर का भी काम करूंगा ना, या ओनर का भी काम करूंगा, तब भी मुझे जो सैलरी मेरी डन हुई है वहां पे वही मिलेगी, उससे ज्यादा मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं 20,000 की नौकरी के ऊपर लगा हुआ हूँ, बेशक मैं अपना काम करूं, बेशक मैं 10 लोगों का काम करूं, या बेशक मैं अपने ओनर का भी काम करूं, मुझे मिलनी 20,000 रुपए ही सैलरी है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जाए, आपके ऑन बिजनेस को देखा जाए, तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ेगी। आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, आपको सैलरी उसी हिसाब से मिलेगी जितने ज्यादा आप वर्किंग करते हैं। मिसाल के तौर पे आप 10 लोगों का काम करते हैं तो आपको इनकम भी 10 लोगों वाली मिलेगी। अगर आप ऑनर का काम करते हैं तो इनकम भी आपको ऑनर वाली मिलेगी। उसके बाद बोलते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग के फवायद में तीसरा फवायद क्या है। तो वो है जी रवाबत। राबता की जगह है रवाबत। अब वो क्या बोल रहा है जी, आप नए दोस्त बना सकते हैं और इनसे मुश्तरका फायदे हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस चीज को तशरीह करके बताऊं। ये चीज वो बोल रहा है कि आप नए दोस्त बना सकते हैं और इनसे मुश्तरका फायदे हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे का मैं तशरीह बताऊं। मैं जा रहा था कश्मीर, कश्मीर टूर के ऊपर मैं जा रहा था। तो लाहौर जब मैं पहुंचा तो लाहौर में मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस वालों ने रोक के मुझे मेरी तलाशी वगैरह ली, मेरे बैग्स की तलाशी ली। तो उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ पे जा रहे हो। मैंने बोला कि मैं कश्मीर ट्रिप के ऊपर जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि कितना खर्चा आ जाता है कश्मीर ट्रिप के ऊपर। तो मैंने उनको बताया कि 20 से 25 हजार रुपए 3 दिन के ट्रिप का खर्चा आता है हमारा। उन्होंने बोला कि 20 से 25 हजार तुम 3 दिन का खर्च करने जा रहे हो, तुम्हारा कमाने का तरीका क्या है, कैसे कमाते हो। मैंने बोला कि मैं ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ। उस पुलिस वाले ने मेरा नंबर एक्सचेंज किया। नंबर एक्सचेंज करने के बाद उसने मुझसे ऑनलाइन वर्किंग की डिटेल ली। आज वो पुलिस वाला मेरे ग्रुप में ज्वाइन है और आज अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं लाहौर जाता हूँ वही पुलिस वाला मुझे मिलता है और मेरे बहुत से काम उससे निकल आते हैं जो पहले इससे नहीं थे निकलते। मतलब ये चीज वो आपको बता रहे हैं कि आपके नए दोस्त आप बना के उनसे मुश्तरका फायदे हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से अब मेरे वकील भी मेरे साथ ज्वाइन है, मैं वकीलों से कितने ही फायदे अपने उठा सकता हूँ। पुलिस वाले ज्वाइन है मेरे साथ, मैं पुलिस वालों से अपने काम निकलवा सकता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग ज्वाइन है जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है, ठीक है, तो मैं उनसे फायदे उठा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। ये आपके ताल्लुक बनाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली आपके ताल्लुक बनाती है और आप इस सोसाइटी में रहने के लिए आपका ताल्लुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। क्योंकि जिस तरह से हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, आपका ताल्लुक नहीं होगा तो आपको सोसाइटी में कोई भी नहीं पूछेगा। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के फायदों में से चौथा फायदा क्या है। जे चौथा फायदा है तरक्की का मौका। आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी मौका दे सकते हैं। अब ये चीज वो ऐसे बोल रहा है कि आप अपने कारोबार को दुगना कर सकते हैं। आप अपने कारोबार को जितना ज्यादा हो सके इसको कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को भी मौका दे सकते हैं कि वो भी कामयाब हो जाएं। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा।
हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हमारे मुल्क ने हमारे लिए क्या किया। बेशक कोई भी हुकूमत है, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें पूछते रहते हैं, हमारे मुल्क ने क्या किया, क्या किया, क्या किया? कभी हमने अपने गिरबान में झाँक के नहीं देखा कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। आज तक बताएँ कि गली के लिए भी आपने कुछ किया आपने? कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। लेकिन हमें अगर मुल्क के लिए कुछ करने का मौका मिले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बेहतरीन हल क्या है मुल्क के लिए करने के लिए? बेहतरीन क्या हिदमात होंगी जो हम मुल्क के लिए करें? सबसे बेहतरीन हिदमात ये होंगी कि हम बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मुहैया करें। ये बेहतरीन खिदमात होंगी कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। दूसरी बेहतरीन खिदमात कौन-सी होंगी कि हम अपने मुल्क में राह चलते हर बंदे की हेल्प कर सकें। कोई भी गरीब बंदा है, उसकी हम हेल्प कर सकें, कोई मुस्तहिक बंदा है, उसकी हम हेल्प कर सकें। तो ये दोनों मौके आपके जो जो ये जो दोनों ख्वाब हैं, ये पूरे करती है नेटवर्क मार्केटिंग। आप वो बोल रहे हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी मौका दे सकते हैं। मतलब आप अपने कारोबार के साथ-साथ काम कर के ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं और उसके साथ-साथ बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं, ठीक है? मतलब एक तो आपने उसको प्रोडक्ट सेल करके अपनी प्रॉफ़िट भी कर ली, अपने पैसे भी कमा लिए, उन पैसों से आप मुस्तकी अफ़राद की वहाँ पे हेल्प भी कर सकते हैं और साथ-साथ आपने बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी दे दिया। मतलब एक ही काम में आपने 3-3 काम कर दिए। सर ये है नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद वो बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदों में से 5वाँ फ़ायदा ये है तरबियत। सर तरबियत, आपको बिज़नेस और फ़रोख्त करने के हवाले से तरबियत मिलती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क मार्केटिंग में आने से मेरे अंदर जो इस टाइम जो मुझे एबिलिटीज़ नज़र आई हैं, वो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि आज अगर मैं कोई भी अपना फ़िज़िकल बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि मैं 1 महीने के अंदर-अंदर अपने बिज़नेस में प्रॉफ़िट कमा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को सालों लग जाते हैं अपने बिज़नेस में प्रॉफ़िट कमाने के लिए फ़िज़िकल, बिकॉज़ पहले बिज़नेस में डूबना पड़ता है और मुझे ये सारे तजुर्बे आ चुके हैं कि कैसे बिज़नेस को करना है, किस तरह से हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सकती है, किस तरह से ये हमें अर्निंग दे सकता है। तो मैं 1 महीने के अंदर-अंदर अपना कोई-सा भी बिज़नेस चला सकता हूँ। तो ये एबिलिटीज़ आ जाती है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से कि किस तरह से हमने काम करना होता है और किस तरह से हम आगे जा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके, कि नेटवर्क मार्केटिंग हम कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है हम लोगों ने? उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं? उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका। तो ये तरीका आपको बताने से पहले यहाँ पे मैं देखूँगा कि कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको इस चीज़ की समझ आ रही है। मुझे हैंड रेज़ करके बताइएगा कि कितने लोगों को इस चीज़ की समझ आ रही है? जो एक अच्छे वे में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड माशाल्लाह से एक्टिव पर्सन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे मेन चीज़ आपका हैंड रेज़ करवाने का मकसद ये होता है कि हम लोग देख सकेंगे कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे बैठे हुए हैं। परफेक्ट माशाल्लाह अच्छी स्ट्रेंथ है आपकी। तो अब अपने सेल फ़ोन्स को अपने हाथ में ना रखिएगा, नीचे रख दें। आपको लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर कैसे सकते हैं। अब आप सब लोगों को पता चल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग तो भई बड़ी कमाल की चीज़ है। ये अगर हमारे अंदर हो तो हम तो अच्छा लोगों को भी कामयाब करवा सकते हैं, खुद भी कामयाब हो सकते हैं, ये हमें इज़्ज़त भी देती है, ये हमें पैसा भी देती है। अब ये इसको करने का तरीका क्या है? तो आएँ आपको तरीका बताऊँ। सबसे पहला तरीका है जी नेटवर्क मार्केटिंग को करने का अपने मसनूआत या खिदमात के बारे में मुकम्मल तौर पर मुतालिया करें। मतलब ये आपको बोल रहा है कि आपकी जो मसनूआत या खिदमात मतलब आपने जो बिज़नेस आगे लोगों को प्रोवाइड करने हैं और उसके साथ-साथ जो आपकी प्रोडक्ट है, इसको सबसे ज़्यादा सीखें, इसको सबसे पहले समझें। मतलब आप मुझे कॉल करें, आप सर काशिफ़ को कॉल करें, सर मुज़म्मिल को कॉल करें, सर ज़ीशान को कॉल करें, मुझे कॉल करें और कॉल करके हमसे पूछें कि सर व्हाट इज़ फोर्सेज? ये फोर्सेज है क्या? क्यों दुनिया में आया? क्यों मिस्टर लाडो ने बनाया? फोर्सेज को बनाने का मकसद क्या है? फोर्सेज का फ्यूचर क्या है? फोर्सेज का प्रेज़ेंट क्या है? उसके बाद सर हमसे ये पूछें, हमसे ये कॉल करें, ये जो पहली लाइन में लिखा हुआ है ना इसकी तशरीह ये है कि हमें कॉल करें, हमसे ये चीज़ पूछें कि इस व्हाट इज़ बीयूएसडी सर? ये जो हम फोर्सेज के ऊपर बीयूएसडी डॉलर्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये बीयूएसडी डॉलर एक्चुअली है क्या? इसका प्रेज़ेंट क्या है? इसका फ्यूचर क्या है? इसकी वर्किंग क्या है? लोग इसको क्यों खरीदेंगे? हमने क्यों ये सेलिंग करनी है? जब इन दोनों चीज़ों के जवाब आपके पास आ जाएँगे ना, तो आप अच्छी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर सकेंगे, आप अपनी चीज़ को अच्छी तरीके से सेल कर सकेंगे। उसने बोला है अपने मसनूआत या खिदमात के बारे में मुकम्मल तौर पे मुतला करें और दूसरों को भी इसके बारे में तफ़सीली मालूमात फराहम करें। मतलब जिस भी पर्सन को आप अपने साथ जॉइन
करवाते हैं कि फोर्सेज क्या है, बीयूएसटी क्या है, उसके बाद उस पर्सन को भी बताएं अच्छे तरीके से सीख के कि फोर्सेज क्या है, बीयूएसटी क्या है, वो पर्सन 100% आपके साथ ज्वाइन होता है। दूसरी चीज ये है कि अपनी टीम को तरक्की देने के लिए मशोक करें, ठीक है, मशोक करें और इनको महारतें सिखाएं। मशोक लफ्ज है मतलब इंटरेस्ट के, ठीक है, ये मशोक का मतलब होता है इंटरेस्ट दिलवाएं। तो वो बोल रहा है कि अपनी टीम को तरक्की देने के लिए मशोक करें, मतलब इनको इंटरेस्ट दिलवाएं प्लेटफॉर्म के अंदर और इनको महारतें सिखाएं। मतलब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी टीम जब आपकी ज्वाइन हो जाती है, ठीक है, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि सर हमारी टीमें नहीं चल पाती, हम क्या क्या काम करें कि हम हमारी टीमें यहाँ पे चल सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि अपनी टीम को मशरूक बनाए, मतलब उनको तरक्की के ऊपर मोटिवेट करें, उनको बताएं कि एक्चुअली तरक्की होने से क्या क्या कुछ हो सकता है, आपकी जिंदगी में क्या चीजें बदल सकती हैं। और उसके बाद उनकी महारतें महारतें सिखाएं उनको, मतलब उनको उनका वे ऑफ टॉक बेहतर करें, उनको गैदरिंग कॉल के ऊपर लें, गैदरिंग कॉल के ऊपर लेके खुद भी बोलें, साथ खुद उसको मौका दें कि वो भी बोले। जब वो ज्यादा से ज्यादा सारी टीमों में बोलेगा, 10-15 लोगों में बोलेगा, तो उसको एक बंदे को गाइड करने में आसानी होगी, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा 15 लोगों के सामने बात करने का। तो वो एक बंदे के सामने बड़े अच्छे तरीके से बात कर लेगा, ये उसके अंदर महारत आ जाएगी। तो इस तरह की महारतें अपनी टीम को सिखाएं, तभी वो आपके नीचे काम करेगी और आपको प्रॉफिट करके देगी। उसके बाद वो बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके में तीसरा तरीका ये है, एहतमाली ग्राहकों को तलाश करें और इनके साथ मुराकबत करें। मतलब वो बोल रहे हैं कि अपने साथ ग्राहक को तलाश करें। ग्राहक कैसे तलाश वो करने का बोल रहे हैं आपको, अब वो बड़ा अच्छा आपको आइडिया दे रहे हैं। मतलब एहतमाली ग्राहकों को, जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, उनको पहचानने का आपको ये बोल रहे हैं। वो कैसे, यहाँ पे अब लड़कों को ज्यादातर शौक होता है, कोई स्नोकर खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई हॉकी खेलता है। तो जब आप अपनी टीम में जाते हैं, ठीक है, तो आपकी टीम में जो अननोन पर्सन आते हैं, अक्सर लोगों का ये होता है कि दूसरे शहरों से टीमें आपके साथ खेलने आती है, या अननोन पर्सन से आप मिलते हैं अपनी टीम में। उनको ये बता रहा है कि उन लोगों को अपना प्लान बताएं, उन लोगों को बिजनेस के बारे में बताएं। उनको जब आप अच्छे तरीके से बिजनेस के बारे में बता देंगे, तो उनके साथ मुराकबत करें, मतलब उनको बिजनेस में शामिल करें, उनको अपने बिजनेस के बारे में तफसीलन बताएं कि वो कैसे काम कर सकते हैं, किस वे के अंदर काम कर सकते हैं। और लड़कियों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि लड़कियां अक्सर ब्यूटी पार्लर में जाती हैं। तो ब्यूटी पार्लर में जाके इस तरह की बात कर दें कि लोग खुद आपसे पूछें कि कैसे काम करना है, किस वे के ऊपर काम करना है। उसके बाद यहाँ पे लड़कियां जाती हैं कॉस्मेटिक्स की दुकान में, तो जो वो लड़का होता है शॉप वाला, उसके साथ सारी बातें तो हो जाती हैं, तो क्यों ना बिजनेस की भी बात उससे की जाए, कि उसको बताया जाए कि भाई अगर आप यहाँ पे फ्री होते हैं, अगर दुकान के ऊपर आपको फ्री टाइम मिलता है, तो मैं आपको पार्ट टाइम करने के लिए जॉब बता देती हूँ। इस ये बात करने में कोई भी हर्ज नहीं है। मैं अपनी सिस्टर को भी बोलता हूँ कि अगर आप जाती हैं इस तरह से, तो भाई हम यहाँ पे ऐसे भी तो शॉपकीपर के साथ कर लेती हैं वो, कि भाई ये बता दें, भाई ये दे दे, भाई ये दे दे, तो भाई के साथ वो भी तो बात हो सकती है कि आप ऑनलाइन काम करें, ठीक है। तो इसको फख्र के साथ किया करें। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके में चौथा तरीका ये है कि अपनी फरोख्त को बढ़ाने के लिए मौसर तशहीर का इस्तेमाल करें, मसलन सोशल मीडिया और मीटिंग्स। अब वो ये चीज आपको बता रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी इनकम हो, आप बड़े ऑफिसर बने, आप अपनी तरक्की याफ्ता बने, तो अपनी प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उनको तशहीर देने के लिए, मतलब एडवर्टाइज करने के लिए, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर काम करें, मतलब उस प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग करें, $20 की पोस्टिंग करें, फोर्सेज की पोस्टिंग किया करें। और उसके साथ साथ वो बोल रहा है कि मीटिंग्स करें, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक पर्सन को बोला कि मैं एक ऑनलाइन काम करता हूं, उसने बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूं, उसको बोले कि भाई 10 से आप आपके जो कजन्स हैं उनको भी जमा कर लें, आप अपने दोस्तों को भी जमा कर लें, मैं आप सब लोगों के साथ मीटिंग करूंगा, आप सब लोगों को समझा दूंगा एक ही दफा, ठीक है। जब वो मीटिंग में आपके साथ समझेंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप लोग, आपको बात करने का तरीका आएगा 10 से 15 लोगों में, और इसी तरह से करते करते कंसिस्टेंटली आप एक दिन बड़े इंसान बनेंगे और आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स आएंगी। और उसके साथ जब आपकी टीम बन जाए, तो टीम के साथ मिला जुला करें, टीम के साथ मीटिंग किया करें, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद वो बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में के करने के तरीकों में पांचवा तरीका ये है कि मुस्तकिल तरक्की के लिए खुद को तजदीद करें और नए महारतें हासिल करें। मतलब वो बोल रहा है कि सबसे पहले जब फोर्सेज आपने ज्वाइन कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग, ये मैं नहीं बोल रहा, या ये सर जिशान नहीं बोल रहे, ये गूगल बोल रहा है। ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान, जो जिनमें बिल गेट्स आ गया, जिनमें एलन मस्क आ गया, इस तरह के बड़े जो इंसान है जो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए कामयाब हो चुके हैं, ये उनके अल्फाज हैं।
वो किस तरह से काम करते हैं, वो ये आपको बोल रहे हैं कि मुस्तकिल तरक्की के लिए खुद को तजदीद करें। मतलब जब आपने यहाँ पे ज्वाइन हो गए फोर्सेज के ऊपर, अब खुद को ये चीज समझा दें कि भाई अब हमने यहाँ निकलना है। खुद को समझा लें कि अब हमने यहाँ पे काम को एंड करके ही निकलना है, हमने कुछ ना कुछ करके ही यहाँ से निकलना है। ये ना हो कि आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया, कुछ लोग होते हैं फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं सेकंड स्टेप के लिए, और भाई यार चेक तो करें कि आते भी हैं या पैसे या नहीं। कुछ लोग होते हैं जैसे ही मजाक के लिए बस ज्वाइन कर लेते हैं कि चेक करें यार कुछ होता भी है या नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो तरक्की के लिए चेक करते हैं, जो अपने अगले अगले फ्यूचर के लिए चेक करते हैं। तो भाई इस बात को पक्का बनाएं कि आप फोर्सेज ज्वाइन कर लिए, यहाँ पे इसके आगे जो मर्जी ऑफर आते रहे, हम फोर्सेज को छोड़ेंगे नहीं, इसी में काम करेंगे। और उसके बाद वो बोल रहे हैं नई महारतें हासिल करें। फोर्सेज में आ गए हैं, अब अपने लीडर्स को देखें कि लीडर्स क्यों किस वजह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। स्लॉट्स की इनको नॉलेज है, स्लॉट्स की नॉलेज लेते हैं। क्लाइंट्स डीलिंग की इनको नॉलेज है, क्लाइंट्स डीलिंग की नॉलेज लेते हैं। ये ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा देते हैं, तो ट्रेनिंग्स हम भी देते हैं, इनसे हमें नई महारतें आएंगी। तो नया नया सीखा करें, कुछ ना कुछ नई चीज सीखा करें। उसके बाद वो बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीकों में जो छठा तरीका है, अपनी टीम को मुस्बत और तामनी रूह के साथ रखें। मतलब वो बोल रहे हैं कि अपनी टीम को सबसे पहले तो पॉजिटिव रखें, और उसके बाद उनके साथ तामन करें। वो जितना ज्यादा आपसे सपोर्ट चाहते हैं उनको वो सपोर्ट दें, और उनके साथ मुस्बत रहें। उसका क्या रीजन है, जिस तरह से अब टीम हैदर है, जिस तरह से मेरी टीम है पूरी, मैं अपनी टीम को ये मस्बत रखता हूँ कि भाई आपने किसी के साथ भी शर्त नहीं लगानी। आपने किसी भी पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल 4100 रुपए ज्वाइनिंग फी है, तो आपने 4100 रुपए ही लेने हैं। 4101 रुपए भी लेंगे तो आपके ऊपर प्लेटफॉर्म हराम हो जाएगा। आपने हर पर्सन की यहाँ पे मदद करनी है, हर पर्सन को यहाँ पे सपोर्ट करना है, बेशक वो किसी की भी टीम से आ जाए, आपने उसको सपोर्ट करना है और पॉजिटिव उसके साथ चलना है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं मुस्बत। उसके बाद मेरी टीम को मैं सुबह उठता हूँ, वो कॉलिंग करते हैं कि सर हमें डॉलर चाहिए, सर हमारा एक क्लाइंट है, इसको डीलिंग करने में मुश्किल आ रही है, सर इसके कुछ सवालात हैं, इसको क्लियर कर दें। उनके साथ ये चीज, इस चीज में तामन करें, उनके साथ चलें, उनको वर्किंग का बताएं, कैसे वर्किंग करनी है, कैसे आगे चलना है, कैसे आईडीज बनेगी। ये तामन होता है आपका। उसके बाद वो बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीकों में सातवां तरीका ये है, अपने ग्राहकों को खुश रखें और इनके साथ उनकी तवक्कुआत को पूरा करें। अब देखें, ये इस बात की तशरीक है कि ग्राहकों को खुश रखें। मतलब आपके पास जो कस्टमर आते हैं ना, अक्सर आपके पास कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर काम ये होते हैं कि बंद हो जाते हैं, फेक होते हैं, भाग जाते हैं। आगे से हम गुस्सा कर जाते हैं कि भाई ये क्या तुम बात कर रहे हो, हमारा प्लेटफॉर्म नहीं भागता। तो इस तरह से आपका जो ग्राहक होगा, जो आपका कस्टमर होगा, वो नाखुशगवार आपको लगेगा वहां पे। तो अपने ग्राहक को खुश रखें। वो कैसे, उसको ये तसल्ली दें कि ये प्लेटफॉर्म ना तो कभी भागने वाला है, ना तो आपको धोखा देगा, और ना ही ये कहीं जाने वाला है। जब आप अपने ग्राहक को ये चीज बता देते हैं, वो आपके साथ मुस्बत हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके साथ उसकी तवक्कुआत को पूरा करें। अब ग्राहक ये बोलता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास अर्निंग का कोई और सोर्स नहीं है, मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसको काम करने का तरीका बताएं कि ये काम करने का तरीका है, अगर तुम इस काम के तरीके के साथ चलते हो तो तुम डेली के ये चीजें इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो मतलब उसकी तवक्कुआत के ऊपर भी आप निकल पूरा उतर चुके, कि उसने बोला कि मेरी ये मजबूरी है, और आपने बता दिया ये काम करो तुम्हारी मजबूरी हल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीकों में आठवां जो तरीका है वो ये है कि मुस्तकिल तरमीन तालीम और तरबियत का इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी महारत बेहतरीन बना सकें। मतलब ये बोल रहा है कि अपनी ट्रेनिंग्स को मजीद यहाँ पे कंटिन्यू रखा करें। अब ज्यादातर हमारे लीडर्स में क्या बात होती है कि उनके साथ 10 ज्वाइनिंग्स नहीं हुई, 50 ज्वाइनिंग्स नहीं हुई, उसके बाद भाई खत्म, अब हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, अब हम सारा सीख सकते हैं। नो, आप बिल्कुल भी नहीं सीख चुके। अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपके अंदर कमी होगी। तो वो बोल रहा है कि अपनी तालीम और तरबियत को मुस्तकिल रखें वहां पे। मतलब आप अपनी तालीम और तरबियत को कभी नहीं छोड़ सकते, अपनी ट्रेनिंग्स को डेली लें। जो आपको बेशक एक ही बात डेली समझाई जा रही है, उस बात को डेली लें, ताकि आपको आपको नई से नई स्किल मिल सके। कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, ऐसे बंदा तुक्के से कोई ऐसी बात कर जाता है जो अगले बंदे के दिल में बैठ जाती है, और उसके जरिए वो आपको भी कामयाब कर देता है और खुद भी कामयाब हो जाता है। तो ये स्किल्स हैं। आपको मैंने आज ये चीजें बताई हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका क्या है। तो आज सर आप सब लोगों को पता चल चुका होगा कि फोर्सेज में जो आप ये बंदे जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, इस बंदे जोड़ने वाले काम के पीछे का रीजन क्या है, इस बंदे जोड़ने वाले काम के पीछे करने का फायदा क्या है, इसको करने का तरीका क्या है। तो भाई अभी भी अगर आप ये समझते हैं ना कि फोर्सेज आपको कुछ नहीं देगा, तो सर ये बस फिर खुदा हाफिज है। इसके अलावा
अलावा आज मैंने आपको बता दिया कि फोर्सेज आपको क्या कुछ दे सकता है। फोर्सेज आपको तरक्की दे सकता है, फोर्सेज आपको आगे से आगे पहुंचा सकता है, फोर्सेज आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, फोर्सेज आपके जरिए दूसरे लोगों को कामयाब कर सकते हैं। देखिए हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये आप सब लोगों को पता होगा। उन्होंने फरमाया कि कोई भी एक इंसान, अगर कोई भी एक इंसान किसी कोई से भी चार बेरोजगार लोगों को रोज रिज्क हलाल के ऊपर लगाता है तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे आप कम से कम चार लोगों को रिज्क हलाल के ऊपर लगा देते हैं, चार लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा देते हैं, तो सर यहाँ सबसे पहले आप नबी की हदीस यहाँ पे पूरी कर रहे हैं। मतलब आप बेरोजगार लोगों को रोजगार के ऊपर लगा रहे हैं, जन्नत आपके ऊपर वाजिब हो रही है। ये चीजें क्यों नहीं समझते आप? इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझें, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगी। आपके ऊपर डिपेंड होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर चलना है या नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर चलना है। तो आज मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में आपके चाहिए। जजाकल्ला लीडर्स, माशाल्लाह से आपके यहाँ पे कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि आप बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ पे आगे जा रहे हैं। तो जजाकल्ला, मुझे आपके कमेंट सेक्शन से पता चलेगा कि आज आप लोगों ने क्या सीखा, किस वे के ऊपर जाएंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग कौन कौन करना चाहता है मुझे आज जरा बताएं। पाकिस्तान में तो भाई बहुत से लोग बोलते हैं कि ये चेन सिस्टम, भाई मैं नहीं करना चाहूंगा ये चेन सिस्टम। आप मुझे बताएं कि कौन कौन चेन सिस्टम करना चाहता है। मुझे आज बताएं जरा, चेन सिस्टम की समझ आज किस किस को लगी है, बेनिफिट्स आज किस किस को बेनिफिट्स इसके पता चल रहे हैं। जजाकल्ला लीडर्स, जजाकल्ला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से हम लोग आगे जाएंगे। और हमारा एक ही विजन है कि खुद भी कामयाब होना और अपनी पूरी सोसाइटी को कामयाब करना, हमारा यही विजन है। और हम लोगों ने एक अमीर इंसान बनना है। हमने दुनिया भी रखनी है और आखिरत भी रखनी है। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि अपनी आखिरत संवारो। हम दुनिया भी संवारेंगे और आखिरत भी संवारेंगे, दोनों चीजें संवारेंगे। हम अल्लाह के साथ भी यहाँ पे इस्लामी वे के ऊपर भी चलेंगे और दुनियावी वे के ऊपर भी चलेंगे। किस तरह दुनिया चाह रही है, किस तरह से आखिरत के ऊपर चलना है, इंशाल्लाह दोनों काम करेंगे और दोनों चीजें हमारे लिए बनाई गई है। ये जो बंदा आपसे बोलता है ना कि सिर्फ आखिरत को अपनी संवारो, उसको बोलो कि ये दुनिया फिर क्यों बनाई गई? दुनिया भी हमारे लिए बनाई गई है, तो क्यों ना दुनिया को भी संवारे और दुनिया में ऐसे काम कर जाए कि आखिरत भी संवर जाए, तो दोनों को हम एंजॉय करते हैं ना। तो इस तरह से हम लोगों ने चलना है इंशाल्लाह। आप सब लोगों को भी कामयाब करेंगे, साथ लेके चलेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब दे दूंगा। यहाँ पे किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। सर सदाम यहाँ पे मौजूद हैं। जी सर सदाम, अपना माइक अनम्यूट करें, बताएं क्या क्वेश्चन है सर आपका। सर आई एम अ न्यू। सर मैंने वेरी कल गुड। ही ज्वाइन किया। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि इसमें जो आपने सबसे पहले फी का बताया है जिसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए मैं पे किया, तो आपने 4100 बताया। मुझे ये इस चीज़ का डाउट है, सिर्फ मैंने ये क्लियर करना था। जी जी, मैं समझ बाकी गया सर, मैं समझ गया सर। सर देखिए बेसिकली ना, यहाँ पे डॉलर्स के रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। जब आपने ज्वाइन किया होगा उस टाइम 4200 रुपये, अभी इस टाइम 4200 रुपये ज्वाइनिंग रेट चल रहा है। और कल ही दोपहर को, बल्कि कल शाम को 4100 रुपये ज्वाइनिंग रेट था आई थिंक। और अचानक से ये तब्दील हुआ, पहले 41 हुआ, फिर 4200 हो गया, फिर 41 हुआ, फिर 4000 पे गया, फिर 4200 रुपये हो गया। तो सर इसके ऊपर आपने डाउट नहीं लेके आना और कंफ्यूज नहीं होना। ये डॉलर्स के रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं और ज्वाइनिंग का रेट कम भी होता रहता है और ज्यादा भी होता रहता है। जिस तरह से मैंने ज्वाइनिंग की थी आज से 1 साल पहले 3200 रुपये में, ठीक है, फिर उस टाइम ज्वाइनिंग डॉलर का रेट कम था। अभी डॉलर का रेट ज्यादा हो चुका है, इसलिए ज्वाइनिंग रेट हमारा 4200 रुपये हो चुका है, ठीक है? जी सर, आ गई समझ आपको सर सदाम साहब? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जजाकल्ला सर। सर काशिफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जी सर काशिफ साहब, बताइएगा क्या क्वेश्चन है सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर काशिफ, वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मेरा भी यही सेम क्वेश्चन था, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन को देख रहा था, तो ये भैया क्वेश्चन कर रहे थे कि सर मैंने इतने पे किए हैं, आपने इतना नाम लिया है। तो सर यहाँ पे ना इन बच्चों को बता दिया करें कि इस रेट के ऊपर ना